विधिवाक्यों से भी लिखा है और निषेधनी विधि से भी लिखा है, दोनों विधि से लिखा है इसको। कहीं कहीं निषेधनी को प्रयोग किया, ज्यादा तो नहीं किया, किंतु किया। आगे चल करके उसको वैपाक कर दो निषेधनी को। शब्दों को कनेक्ट करने के बारे में सही बात है, जरूरी परिभाषा पाबंदी है। एक आइडिया है, शब्द जो अन्ना बुजुर्गों का दिया है वो है, जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और जो है ना परिभाषा जो है मेरा, यही जिम्मेदारी, परिभाषा का जिम्मेदारी विगत का नहीं है। शब्दों की सही व्याख्या हो नहीं पाई। देखिए, धर्म का एक शब्द लिखा, धर्म एक शब्द, और धातु के आधार पर उसका व्युत्पत्तियां दी है। धारे 33 धर्म, और धारणा का जब वो व्याख्या दिया अपने शंकराचार्य जी तक, उड़ने पहनने उतारने वाला हो गया। उसी के आधार पर पूरा धर्मांतरण होगा। मूल में भी धर्मांतरण का आधार वही है, ये जो अभी बताया वक्त नहीं। स्वयं हम लिखे, गीता में लिखा अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता में लिखा, अंत में लिखा। ये सब क्या है? पहले धर्म को बताया, उसको परित्याग करते हुए क्या मतलब है? तुम्हारा धर्म में आता हुआ प्राप्त कैसे स्वर्गम जित्वासा भोग्य से मैं नहीं, ये पहले कहा। उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तुम्हारा धर्म है मेरा, जितना हारना पहले आज पकड़ो और उसको त्याग दे, बोलूं तो आज पकड़ो और कल छोड़ दो, और उसको सबको त्याग दे। क्या मतलब? इस प्रकार की जो हम अपने ही हाथ पैर को लाड़ी लगा चुके हैं, उसको अपने को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। आज का ना सिलसिलेवार से ही आदमी सुनेगा। ये इन लोगों को सुना, ये संदिग्ध बात को, एक बात को सुना दे, दंडवत करके चल जाएंगे, फिर कभी देखेंगे नहीं हो। हाँ, ये जो दिग्गज बैठे हैं दोनों, इन दोनों का हाल ऐसा है। अभी वही तो जहां जहां संदिग्ध लगा उसी को तो पूछ रहे हैं। उसको हम नदी सिलसिलेवार संबंध को जोड़ेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, हमारे पास परिभाषा करने की अर्हता नहीं है, हम क्या समझाएंगे? विगत का परिभाषा कुछ भी करने जाएंगे तो विगत का लाइन कटता ही, वो जो कहे हैं उसी विधि से चले गए, एकदम स्थली मिलता नहीं। इस ढंग से कैसा किया जाए, क्या किया जाए? उसके बाद ना वहीं आ जाते हैं वस्तु के पास। अच्छा, खूब वस्तु हो, गाड़ी हो, तब हम पहुंचे हुए सुखी, ऐसा हो जाती है। इसका क्या मतलब होगा, क्या होगा, क्या पहुंचाएंगे? उसके बाद रह गया भाषण। भाषण तो विदेशों में सभी यूनिवर्सिटी में सुनने की आदत, पैसा देते हैं, सुनते हैं, ऐसा उन लोगों का सोच विचार। ठीक है। अभी एक शिविर हम लोगों ने किया अमेरिका में, एक हवाई नाम की एक द्वीप है वहां, उसमें बिना पैसे की हम सुने हैं ऐसा बात। हमारा देश में सर्वोपरि श्रेष्ठ संस्था है, शिक्षण संस्था, उसमें आप लोगों को पढ़े, उसका नाम है IIT। ऐसा आप दोनों उसी में पढ़े।
डॉक्टर सत्य के साथ दिल्ली में वो थी वही सत्य। हम लोगों ने थोड़ा सा आकलन करते रहे उनको, हमारे पास जितने भी समझने के लिए तत्पर हैं, ये संशय है, वो सब इंजीनियर मुख्य बात है, सर्वाधिक इंजीनियर। उससे नीचे लगे हुए बहुत सारे इंजीनियर नहीं होगा, बाकी सब इंजीनियर। मूल में हम ही इंजीनियर नहीं है। सोचे की मुद्दा एक तिगड़म की वजह एकदम विस्मयात्मक बात है। एक जो स्वयं इंजीनियर नहीं है, क्वालिफिकेशन के अनुसार मैं कहता हूँ, उनके सारे बातों को तैयार सुनने की तैयार हुए, कितनी बड़ी भरी आचरण की बात। आप कुछ भी दीजिए इनको, 2 घंटे में चर करके जुगाली करके छोड़ देंगे। इनको देर नहीं लगता जुगाली करने में। बिल्कुल ऐसा इन लोगों का प्रज्ञा है। ऐसा प्रज्ञा को माए पुण्यवश, उसको कहां से हम ना करेंगे? पुण्य से पाए ऐसा प्रज्ञा। ऐसे लोग हैं लोग। जितने भी जटिल बात है, सुगम बात है, उसको समझ, उसको ग्रास करता है, उससे देखने में इनको देर नहीं लगता। जिसको दूसरे को समझाने में 10 दिन लगेगा, इनको 10 मिनट में हो जाता। उसको देख करके हम भी उत्साहित हुए, ये भी बात है। हम उत्साहित नहीं हुए ऐसा नहीं है, हम भी उत्साहित हुए। इन लोगों को जब समझ में आया, सत्य को समझ में आने लगा, वो कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अभी तक किस प्रकार की कोई रास्ता दिखा नहीं, दिखाने वाला कोई आया नहीं। ये भी कहा उन्होंने। क्या बोले? जिससे ये रास्ता बनी है, समझने पर रास्ता समझ में आता है, ये रास्ता बनी हुई है, उस प्रकार की रास्ता दिखाने वाला कोई आया नहीं। विज्ञान वेदा भी नहीं आया, ईश्वरवादी अध्यात्मवादी भी से भी नहीं है। ये कहा सच्चाई सका। जबकि वह स्वयं ये जो सावित्री है ना, अरविंद जो जिस सावित्री के पीछे पागल था, उसके प्रति उनको बड़ी आस्था थी। अच्छा, अंत में वो बताया यह रहस्य है, इससे मुक्ति पाने के लिए यही रास्ता है। एक आके चले। ऐसा कोई घटनाएं हो चुकी है। सिंसियर आदमी, उसमें 16 नहीं सिंसियर। देखो वो जब उन्होंने अपना करुण कथा बताया हमसे, जब वो डॉक्टरेट के लिए गए जी, यहाँ से सेलेक्ट होके उनका गाइड से मिला, सलाम दवा सलाम, ये तो कृष्ण का है ना। तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक सब से जो पूछना था पूछा। उसके बाद पूछने के बाद उन्होंने वो एक लिस्ट लिखा, जो कृष्ण पूजन की किताब में किस लाइब्रेरी में मिलता है, वो लाइब्रेरी को सूचना दिया, इनको जब चाहे तब इन किताबों को लिख करके दिया, इनके हाथ में दिए। सत्य जी पूछे, सर एक बात पूछो। मैं तो पूछो, क्या इसको पढ़ने से संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है? पूछ। उन्होंने कहा ठीक, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस दिया, सिनॉप्सिस उनको ठीक लगा, तो बढ़िया लिखे हो, उनको उत्साहित किया। ठीक, उसके बाद वहां पूछा उन्होंने, सर इस पर हम लिख लेने पर हमको संतुष्टि मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ। ठीक, लिख दिया इन्होंने, इसके ऊपर जो लिख रहा था लिख लिया, सबमिट किया, इनको अवार्ड हो गया, डॉक्टरेट अवार्ड हो गया। अवार्ड होने के बाद उनसे उनको जो 2 साल हम अकेले गए, ठीक है ना। 2 साल करने के बाद उन्होंने बोला, आप क्या कहे? सर हम पूरा पढ़ा और देखा, हमको ये कागज
प्राप्त होगा, इससे हमको संतुष्टि नहीं मिले। क्या ईमानदारी की बात, वो कहा करके इस प्रकार कहने वाला कितने बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, उनका क्या पूरा विश्वास नहीं, तुमको नौकरी मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा। हाँ। इनका संतुष्टि का मतलब है कि हम स्वयं को हमारा जो चाहते हैं हम सुखी होने की, उसमें संतुष्टि मिलने की बात ये पूछता रहा। दोनों पैर चले गए, वो उधर चले गए, वो इधर चले गए, तीरे अलग अलग हो गए, ऐसा बात उनके उनका जो आत्मकथा में ये बताए थे उन्होंने। बताइए कितने इस प्रकार के धैर्यवान हो सकते हैं बच्चे? बहुत कम हो, बहुत कम जी। सार बात पर अपना ओपिनियन देना जी, परंपरा के अनुसार काम करना, एक्ट करना, और उसके बाद जो है ना सार रूप में उन लोग को जो मिला उसको डिक्लेयर करके आना, सत्य तस्वीर हो गई। क्योंकि पढ़ने वाला भी नौकरी के लिए पढ़ता है, पढ़ाने वाला भी। अच्छा, ये जो गांव के आदमी है उसको पढ़ने से संतोष होता होगा। उसके पहले उन्होंने वही बताया, सावित्री को पढ़ा था, भागवत को पढ़ा था, और रामायण, इसको रामायण तो उनके यहाँ उनकी पढ़ने वाली वस्तु थी। ये सबको पढ़ करके इसमें कुछ निकला नहीं, इससे निकलता होगा तो चले गए, इतना समय लगाए, उसमें अंतर्गत कुछ नहीं निकला। ये बताया, हमसे बताया, इसको क्या करोगे? इस प्रकार सोचने वाला कितने लोग होंगे? उन्होंने अंतर्गत बताया, सरस्वती जिसको जो सावित्री को लिखा है वो अच्छा तो, किंतु इससे सही जीवन जीने के लिए जो बात है सावित्री से अच्छा चीज है तो यही, ऐसा क्या करिए? नहीं बोलिए, अपन भी जो आप लोग भी बहुत सारे चीज को तो पढ़ाइए नहीं सर, क्या है ऐसा बहुत नई किताब पढ़े ऐसा मैं नहीं समझता। तो उसके साथ जो है ना जितने भी किताब है वो चढ़ते ही रहते हैं, काउंटर करने के लिए, समर्थन करने के लिए, ऐसा मेरा सच। थोड़ा बहुत तो पढ़े वाला ही, बहुत ज्यादा नहीं। जो कुछ भी पढ़ा है नहीं तो उसका समर्थन में पढ़ा, या नहीं तो उसका काउंटर करने के लिए पढ़ा। ये तो है, ठीक है ना? ये ठीक है। जो आपका सिलेबस के अलावा, प्रिस्क्राइब किताब के अलावा कुछ भी पढ़ते हैं वो कहीं को पढ़ते हैं, या नहीं तो उसको बुलावा देने के लिए हो सकता है, या नहीं तो उसको काउंटर करने के लिए हो सकता है। तो तीसरा जो पॉजिटिव है उसके पक्ष में क्या चीज है उसको पढ़ने के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? हाँ, बुलावा देने के लिए तो इतने ही है बाबा। 2-3 चीजें हैं। एक तो है जो हम रेगुलरली पढ़ाई में जो पढ़ रहे होते हैं उससे तृप्ति नहीं मिल रहा होता है, वही तो उससे बुलावे के लिए पढ़ते हैं, या फिर वही दूसरा उस वाले में कुछ आश्वासन सा दिखता है तो उससे पढ़ लेते हैं कि भाई कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो वो शायद कुछ मिल जाए। ये तीनों से भिन्न हो गए, ये तीनों से भिन्न हो गए। यही संकट है आपके सामने। यदि संकट है या वरदान है, दो में से हर व्यक्ति के लिए वरदान है तो इतने ही, संकट है तो इतने ही, उससे टोटली भिन्न है। उसका कोई सूत्र से संबंधित नहीं है, न व्याख्या से संबंधित है। तो शंकराचार्य जैसा परंपरा की से लेकर शंकराचार्य व्यास हुआ, व्यास के बाद चाणक्य हुए, चाणक्य हुए शंकराचार्य हुए, यहाँ तक की परंपरा के अनुसार धर्म की ओर जो समझा और लोगों को बताते हैं, उससे ही इकट्ठ गए। अपना सूत्र कहाँ पहुंचाया? सुख के पास पहुंच गया। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, मानव सुखधर्मी है। सुखी होना है, सुख होना है, धर्म है। सुखी होना कैसे होता है? समाधान से सुखी, मानव सुख, समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख, ये फार्मूला ना। इसको कौन काटेगा भाई? कोई नहीं कर सकता।
अभी जैसा अपन साधना करते हैं, कई के लिए करते हैं, सुखी होने के लिए। अब हम झाड़ लगाते हैं, कई के लिए, फल पाने के लिए, सुखी होने के लिए। ठीक है, औषधि करते हैं सुखी होने के लिए। हर काम जो है नाम करते हैं सुखी होने के उद्देश्य से करते हैं। सुख जो है ना समाधान से मिलता है, दूसरे से मिलता नहीं। तो पहली सूत्र दे दिए है ना बाबा आपने, मानव सुख धर्मी, यही है। बैठो तो सही, अब तो काफी पी करके जाना, करके वो तो अंबाजी को तुम आज्ञा देना। ये तो अंबाजी जो है आप क्या क्या पालन करें बाबा। काफी पिलाओ, चाय पिलाओ, जो पिलाना है जल्दी करो। ठीक है, ये अधिकार ठीक है, बिल्कुल। आत्मीयता के साथ जीने का विधि यही बनता है। अधिकार नहीं, कहीं भी से ये अधिकार नहीं है। सुनो तो सही, आशीर्वाद है आपने, सुनो तो सही। ये तो बात वास्तव कि कहीं से भी दूर से आया, आप भूखे आए हो, जाकर के खाना बनाना है, यहाँ खा के चले जाओ। ये जो संबंध रखोगे नहीं तो लगेगा कि आप ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल, हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हम जानते हैं, पानी निकलेंगे इसमें जो है ना, इसमें हमको नहीं लगता। तो मनुष्य में एकता का 4 याद है ना। क्या क्या लिखा, आहार विहार एक है, उसके बाद रोटी बेटी, राज्य और धर्म। रोटी का संबंध, बेटी का संबंध, और क्या कहते हैं राज्य का संबंध और धर्म का संबंध। 4 चीज के साथ एकता का सूत्र ये लिखा इसी में है। रोटी बेटी है ना, जो बेटी का संबंध को कर रहे हो क्यों, वो एकता क्या था, विगत से बहुत दूर से आई है ये रोटी बेटी की बात। ठीक है, तो राज्य और धर्म में एकता की बात, इन 4 में एकता होने से पूर्ण एकता। रोटी बेटी को भले ही दूर रखें और इनमें एकता की आवश्यकता, राज्य और धर्म की। अभी तक क्या समुदाय में क्या हो गया, रोटी बेटी की एकता की धर्म, रोटी बेटी की एकता का मतलब है विवाह संबंध को जिसके साथ हम रख सकते हैं उसका नाम है रोटी बेटी। उसमें ही तक सीमित रह गया। जिस परिवार से हम विवाह कर लेते हैं, एक लड़की विवाह कर लेती है, एक लड़का विवाह कर लेते हैं, वही रोटी बेटी का संबंध। 2 परिवार मिल गए, एक तो गए, वही तक सीमित हो गए। रोटी का संबंध उसके पहले, उसके अलावा भी जो बच्चों के साथ था, उनके साथ था, मित्रों के साथ था, इस ढंग से रहता है। ठीक है ना, रोटी का संबंध, रोटी खाना अपने मित्रों से, अपने जनों के घर में हम खाते हो रहे। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद नया क्या हो गए, तो जैसा शादी किया, लड़का शादी किया, लड़की शादी की, उनके साथ हम खाना का संबंध बन गए। अच्छा, मतलब किनके साथ हम व्यवहार करते हैं है ना, वो उसके आधार पर, मतलब एक तो खाने पीने का संबंध बनता ही है, खाने पीने का संबंध बनता है। दूसरा मतलब ये जो उसके मूल में संबंध रहता है वो विवाह का संबंध रहता है। विवाह संबंध से पहले शुरुआत होती है, नया बनता है। बाकी सब तो लड़कों से, बच्चों से वो तो रहता है, सब रहता ही है। वो रोटी संबंध बोला, वही तो रोटी के संबंध, विवाह संबंध, दोनों मिलकर के रोटी बेटी का संबंध। अच्छा, ठीक है। जैसे मतलब संबंध, ये तो आदमी अनकल्चर था उस समय में से है। अच्छा, जंगल युग से ही है ये।
बाबा एक मिनट, मैं इसको ऐसे समझाऊं, आप मैं रोटी संबंध को ये समझा कि जैसे रोटी का संबंध परिवार में रहता है, परिवार में जैसे मैं, गुंजन और मेरे माता आप कर ही रहे हो। हाँ। उसके साथ आपका पिताजी आ गए, माताजी आ गए, ये रोटी का संबंध, ये सब रोटी का संबंध पहले से ही बना है। हाँ। और उसके बाद प्रियंका से शादी हो गई। हाँ। शादी हो गया तो उनके घर से आपका रोटी के संबंध हो गए। अच्छा, तो ये रोटी बेटी का संबंध हो गया। अच्छा, ऐसा कहानी वो गलत नहीं है, वो पहले से प्रैक्टिस है, वो एकता का स्वरूप मैंने ये ईश्वरवादी युग से पहले से है ये। अच्छा, और उसके बाद ईश्वरवादी युग आया तो और मजबूत हो गया। अच्छा, ठीक है, मजबूत है। अब जो है ना बात आ रही है, अब जो है ना वो सब कहीं कहीं भाग रहा है। हाँ, हाँ। तो हाथ एंड पेपरों में सुनते ही हो। हाँ। तो रोटी बेटी और धर्म और राज्य, ये एकता के मतलब जगहें हैं। अच्छा, इसी के